अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन किराम और इंडियन यूनिटी फ़ाउंडेशन के तमाम अहबाब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके बीच में आज वीडियो की शक्ल में पहली बार आया हूँ इंडियन यूनिटी फ़ाउंडेशन के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मिशन बहुत अच्छा चल रहा है। मज़ीद इसको तक़वियत पहुँचाने की ज़रूरत है, मज़ीद इसमें काम करने की ज़रूरत है। याद रखें, हम और आप जो काम कर रहे हैं वो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला के फ़रमान के मुताबिक कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि नेकी और परहेज़गारी पर आपस में एक दूसरे की मदद करो और गुनाह व जुल्म पर मदद ना करो। यानी जहाँ जहाँ नेकी करने का मकाम हो वहाँ नेकी भी करे और नेकी करवाने की दूसरों को रग़बत भी दे, और जहाँ जुल्म हो तो ज़ालिमों का हम साथ न दें, बल्कि अगर हमारे अंदर हिम्मत है, ताकत है, तो हम उस जुल्म को रोकने की कोशिश करें। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस कुदसी है कि अल्लाह फरमाता है, वल्लाहु फ़ी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फ़ी औनी अख़ी। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की उस वक्त तक मदद करता रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहैसियत मोमिन हम सब आपस में भाई भाई है, हमारे अंदर भाईचारगी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम और आप एक दूसरे की मदद करते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह एक हदीस पाक है, सही बुखारी मुस्लिम में है कि इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुस्लिम का भाई है, न उस पर जुल्म करे न उसकी मदद छोड़े, और जो शख्स अपने भाई की हाजत में हो अल्लाह उसकी हाजत में है, और जो शख्स मुस्लिम से किसी एक तकलीफ़ को दूर करे अल्लाह ताला क़यामत की तकलीफ़ में से एक तकलीफ़ उसकी दूर करेगा, और जो शख्स मुस्लिम की पर्दा पोशी करेगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी पर्दा पोशी करेगा। सुब्हानअल्लाह। तो यह हदीस कुदसी थी जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुँचाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप इंडियन यूनिटी फ़ाउंडेशन के माशाअल्लाह अच्छे मेंबर बने हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह जिस तरह से चंद महीनों से आप हमारा साथ दे रहे हैं इंशाअल्लाह इसी तरह आगे भी साथ देते रहेंगे। अर्ज़ ये है कि हमारे पास कुछ वीडियोज़ आते हैं जो कभी आसाम से हो या कभी बंगाल से हो या कभी बिहार से हो या कभी राजस्थान से हो वग़ैरह वग़ैरह, इस तरह के मैसेज आते हैं और वीडियो भी भेजा जाता है कि ये ज़रूरतमंद है, इनकी मदद कर दी जाए, और इनको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इलाज के लिए या कुछ और चीज़ों के लिए वग़ैरह वग़ैरह। तो मैं आप हज़रात से बताना चाहूँगा कि हमने जब ये इंडियन यूनिटी फ़ाउंडेशन जब ये मिशन चालू किया था तो हमारी नीयत ये थी कि पहले हम इलाक़ाई सतह से हम काम करेंगे, यानी अपने गांव से शुरू करेंगे। फिर जब हमारा मिशन और ज़्यादा मजबूत होगा तो हम अपने तहसील से, उसके बाद फिर और ज़्यादा मजबूत होगा तो हम अपने ज़िले से शुरू करेंगे, उसके बाद फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आगे कदम बढ़ाएंगे। तो चूँकि अभी हमारा मिशन इतना मजबूत नहीं है कि हम बाहर लोगों की मदद कर सकें। याद रखिए, आज हर सूबे में, हर ज़िले में, हर गांव में एक छोटे मोटे फाउंडेशन हुआ करते हैं, फ़ंड चलाया करते हैं लोग। तो वो लोग बखूबी इस बात को समझ सकते हैं, जहाँ से जो वीडियो वायरल होती है वहाँ के लोग खुद समझ सकते हैं
और वहीं के लोग मदद कर दे तो ये बेहतर होता है। इसलिए हम इस मामले में माज़रत ख़्वाह हैं कि बाहर अभी तक हम किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा फ़ंड इतना मजबूत नहीं है। हम चाहते हैं कि इलाक़ाई सतह में मुकम्मल तौर से काम हो। अभी हमारे पास इतने रकम भी नहीं जमे हुए हैं कि हम 10-20 घर में जो ज़रूरतमंद है उसको सही से राशन पहुंचा सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी जल्द इंशाअल्लाह करीब शुरू करेंगे। आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और इस मिशन में अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार वग़ैरह को जोड़े और उनको ये तरग़ीब दिलाए कि ये खल्क़े खुदा की खिदमत है। हम आज अल्लाह के मखलूक, अल्लाह के बंदों की आज हम मदद करेंगे, कल को अगर हमें भी ज़रूरत पड़े तो हमारी भी कोई मदद करेगा। इसलिए कि हर दिन सबके एक जैसे नहीं होते हैं। कोई बहुत अमीर होता है और पल भर में वो गरीब हो जाता है, और कोई बहुत ज़्यादा गरीब होता है लेकिन वो पल भर में अमीर बन जाता है। तो ज़िंदगी के जो करवट है वो बदलते रहते हैं। हालात कभी अच्छे भी होते हैं, कभी बुरे भी होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे हालात अच्छे हैं तो उस हालात की हम कद्र करें और हम उन बंदों की मदद करें जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह आप लोगों का यूँ ही साथ रहा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये कदम ज़रूर उठाया जाएगा। तो मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद यही था कि हमारा मिशन अभी इतना मजबूत नहीं है कि हम बाहरी सतह पर हम काम कर सकें। इसलिए अगर कोई हमारे पास इस किस्म के मैसेज भेजते हैं तो मैं उससे माज़रत ख़्वाह हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब हमारा फ़ंड मजबूत होगा तो इसके बारे में हम मुकम्मल सोचेंगे। रही बात कि हमने जब हमारा मिशन शुरू हुआ था और कुछ ही दिनों के बाद, ग़ालिबन 15 ही दिनों के बाद, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक शहीद मुद्दस्सिर जो शहीद हो गए थे नबी के नामूस पर, तो हमने उनके घर वालों की अपनी मिशन की तरफ से कुछ मदद की थी और ग्रुप के जो मेंबरान थे, अहबाब, उन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ हिस्सा, कुछ ना कुछ रकम उन्हें दिया था। तो याद रखें हम इस सोच समझ करके उनकी मदद की थी कि हमारे मिशन का अगर पहला कदम, पहली इमदाद उस घर में हो जाए जिस घर में नबी के नामूस पर अपनी जान को कुर्बान कर दिया है, तो हम अपने फ़ख्र के लिए उनकी, यकीनन ये मदद हमारी कोई बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन बस सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए चंद रकम वहाँ तक पहुँचा दी गई थी ताकि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हम तमामी हज़रात का नाम भी आ जाए कि हाँ, इंडियन यूनिटी फाउंडेशन की तरफ से भी उन्हें कुछ तोहफ़ा पेश किया गया था। तो नाज़रीन, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि वह नामूस रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर शहीद हुए थे, इसलिए दिल में जज्बात थे, तो वहाँ कुछ पेश कर दिया गया। इसके अलावा फिर हमारी ताकत नहीं है कि हम बाहर भी खिदमत अंजाम दे सकें। इसलिए हम अपने इलाक़ाई सतह में ही काम करना चाहते हैं। जब हमारा फ़ंड मजबूत होगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ और मज़ीद इस काम काज को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसके लिए काफ़ी समय चाहिए। इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारा भी साथ होना ज़रूरी है, आपका भी साथ होना ज़रूरी है। और मेरी कमज़ोरी कह लीजिए या मेरी काहिली समझ लीजिए कि मैं वक्त नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि बात यह है कि मैं भी इमामत व खिताबत के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ, साथ ही साथ बच्चों को पढ़ाना भी होता है और भी दीगर काम होते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं दे सकता हूँ। इसलिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन आप तमामी हज़रात मेरी खामोशी को ये ना समझे कि बस ये फ़ंड यहीं तक था, अब ख़त्म हो गया, नहीं, बल्कि ये फ़ंड अल्हम्दुलिल्लाह ये शुरू हो चुका है। इसमें 1 रहेंगे तो भी ये सिलसिला जारी रहेगा और 1 लाख रहेंगे तो भी ये सिलसिला जारी रहेगा। बस ये है कि ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा खिदमत करने का मौका मिलेगा। इसलिए नाज़रीन इकराम, मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर आप इस खिदमत खल्क़ में आप हमारा साथ देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।